नमस्कार। आज हम नव वर्ष पर पढ़ेंगे सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ पढ़ने के लिए पहले हमें किष्किंधा पाठ की भी कुछ चौपाइयाँ पढ़नी पड़ती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम हम हनुमते नमः। ओम हनुमान, ओम महाबल, ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम रामेष्ठ, ओम पिंगाक्ष, ओम फाल्गुन सखा, ओम उदयतिक्रमण, ओम अमित विक्रम, ओम सीता शोकनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीवस्य दर्पहा। ये हनुमान जी के नाम है। इन्हें बोलने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। तन्नो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जात हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। किष्किंधा कांड। बलि बांधत पउबारे सोतनो बरिन न जाय, उभय दरी महदी नहीं, सात पद छिंदाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जे संसे कछु फिरती वारा। जान मन का तुम सब लायक, पढ़े किन्हीं सभी कर नायक। कहे देशपति सुन हनुमाना, काछु बुझादु रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवंतु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते हैं बहु पर्वताकारा। कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारही बारा, लीले नागौ जल नित खारा। सहित सहाय रावण ही मारे, हाथ कूट उपारे। जामवंत में पूछो तोई, उचित सिखावन दीजा मोई। इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुध आई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। कपिसेन संग संघारे, निश्चल राम सीतई आनी है। त्रैलोक पावन सुर मुनि नारद आदि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दासु तुलसी गावई। भव्य शत रघुनाथ जसु, सुनई जे नर अर नार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिसरार। नीलोत्पल तन साम, काम कोट शोभाधिक। सुनिए ताज गुणग्राम, जासु नाम अखद बधिक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अब हम प्रारंभ करेंगे सुंदरकांड। श्री सुंदरकांड मंगलाचरण, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति पदम। ब्रह्मा शंभु फणिन्देव मनुष्यम वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम मायो मनुष्यम हरि। वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये। सत्यम वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रियच्छ रघुपुंगम निर्वामे। कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेम शैलाब्धिहं। धनुजन किशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं। सकर्णो कोण निधानं वानराणां देशं। रघुपति प्रिय भक्तं वाजातं नमामि। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति माए। तब लई मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई तब निकहु माता, चल हर्षि धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बलवारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तैमे नाक होई श्रमहारी। हनुमान कई परसा, कल्पन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। दोहा विश्राम नंबर 1। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम करो कल्याण। राम मंगल भवन अमंगल आरी रामा। राम द्रवहु सुदशरथ, अजिर बिहारी सिया रामा। रामा जो कछु संकट, होय सोई काटो रामा। राम भव सागर से पार, उबर सिया रामा। जय श्री राम। नमस्कार। अब हम जानेंगे सुंदरकांड के एक दोहे के विश्राम तक का अर्थ। अभी तक हमने सुंदरकांड के 3 श्लोक शुरू में पढ़े, जिसमें 2 श्लोकों में श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि श्री रामचंद्र तो स्वयं सबके अंतरात्मा हैं। वह सभी दोषों से सबको रहित
और तीसरे श्लोक में अतुलित बल धामम हेमशिलाद्रि, इसमें अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि स्वरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहा गया है। यह सुंदरकांड उस समय रचित किया गया है जब हनुमान जी को अंगद के साथ सीता जी की सुध लेने के लिए भेजा गया था, और सभी यह विचार कर रहे हैं कि अब कौन है ऐसा वीर जो कि समुद्र के पार 100 योजन की दूरी को एक छलांग में ही पार कर लेगा। उस समय सभी ने अपने अपने गुणों का बखान करते हुए कहा, मैं 100, 10 योजन, 20 योजन, 50 योजन। लेकिन जामवंत जी ने कहा कि यह तो 100 योजन की दूरी है जो कि सिर्फ हनुमान जी ही पार कर सकते हैं। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद कराने के लिए कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी को बचपन में यह शाप मिला था ऋषियों से कि वह अपने बल को भूल जाएंगे, तो जब उन्हें कोई बल याद दिलाएगा तब उन्हें अपने बल की जानकारी होगी। तब जामवान जी ने सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को ये बहुत ही अच्छे लगे और वे बोले, भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी यही राह देखना, मैं सीता जी की सुधि लेकर अभी आया। और कहा कि काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर उन सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर्वत पर से वे उछले और तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चले।